हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राम अवतार और आप देख रहे हैं दोस्तों द वार। चलिए दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। थंबनेल तो आप लोगों ने दोस्तों देख ही लिया होगा और ये हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के अंत में अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा अक्सर कि हमारे देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो या डॉक्टर हो या टीचर ही क्यों ना हो दोस्तों, या वकील हो या अन्य जितने भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं दोस्तों, कभी देखा है उनको अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हुए? नहीं देखा है दोस्तों, और कभी देखोगे भी नहीं दोस्तों, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में इन बड़े घरों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय में दोस्तों हम जैसे मिडिल क्लास के बच्चे ही जाते हैं। आपको जानकर यकीन नहीं होगा दोस्तों, आप कोई भी विद्यालय में, कोई भी यूपी, बिहार, कोई भी विद्यालय दिखा दीजिए दोस्तों, ऐसा कोई एक प्राथमिक विद्यालय हमको दिखा दीजिए दोस्तों कि जिसमें राजनेताओं के बच्चे पढ़ते हो, एक आईएएस का बच्चा उसमें पढ़ता हो, या फिर उसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर के बच्चे उसमें पढ़ते हो। आपने देखा है दोस्तों? नहीं देखा। मैंने तो कई बार दोस्तों हमारे प्राथमिक विद्यालय जो पढ़ता है दोस्तों, उसमें हमने देखा है। इस चीज़ को मैंने कई बार सर्च करने की कोशिश भी की है। 2-3 विद्यालयों में हमने जाकर देखा है। कभी कहीं भी दोस्तों आप नहीं पा सकते हो कि जो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है वो अपने बच्चों को किसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा हो दोस्तों। क्यों नहीं पढ़ाता? क्या उनको खुद की पढ़ाई पे भरोसा नहीं है? क्या वो अपने बच्चों को उस तरीके से उस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसके लिए वो प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ाते दोस्तों? कुछ तो रीज़न है ना दोस्तों, कुछ तो रीज़न होगा, इसीलिए वो अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। ये पूरे भारत देश का एक बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है दोस्तों। सवाल जितना बड़ा है, जवाब भी उतना ही कठिन है, क्योंकि जो मैं दोस्तों जो तरीका बताने जा रहा हूँ, शायद भारत सरकार कभी भी इस नियम को लागू नहीं करेगी दोस्तों। हो सकता है मैं या हमारा जो समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो, या मैं आप लोगों को समझा ना पाऊँ, लेकिन दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय में जितने भी आईएएस, पीसीएस, राजनेता, टीचर, सरकारी डॉक्टर, सरकारी वकील, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं 1 से लेकर 12 तक, उनके बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए दोस्तों। अगर ये जिस दिन हो गया, जिस दिन ये चीज़ गवर्नमेंट अगर लागू कर दी दोस्तों, उस दिन आप समझ लीजिए शिक्षा में एक क्रांति आ जाएगी दोस्तों। लेकिन आपको क्या लगता है, ये गवर्नमेंट लागू करेगी? नहीं लागू करेगी दोस्तों, क्योंकि अगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होने लगेगी, अगर बड़े बड़े रैंक के अधिकारियों के बच्चे या वकीलों के बच्चे या टीचर के बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है ये प्राइवेट विद्यालय चल पाएंगे? नहीं चलेंगे दोस्तों। ये भारत देश में एक बिजनेस चल रहा है दोस्तों, आप समझ लीजिए। करोड़ों अरबों रुपए का ये स्कैम भी चल रहा है, टैक्स चोरी भी कर रहे हैं, और शिक्षा के नाम पे ये
गरीब परिवारों को लूट रहे हैं, जितना लूट सके उतना लूट रहे हैं, जिसका कोई बेहिसाब नहीं है। और इस पर हमारी गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती। गवर्नमेंट भी कहाँ से ध्यान दे, क्योंकि मोटा पैसा उस प्राइवेट स्कूलों से आता है दोस्तों, टैक्स के रूप में। वो तो बैग भर भर के उस गवर्नमेंट को चंदा देते हैं, बड़े बड़े मोटी मोटी गड्डियों में भर के पैसा देते हैं। तो कहाँ से हमारे देश की शिक्षा सुधरेगी। रैलियों में जाओगे, चुनाव का टाइम होगा तो हमारे राजनेता विभिन्न तरीके से भाषण देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सिर्फ साथियों, ये सिर्फ लोगों को दिलासा देते हैं। अगर इन लोगों को वास्तव में अगर करना हो, प्राथमिक विद्यालय को अच्छी तरीके से सुधारना हो, तो ये एक चीज़ अनिवार्य कर दे। और इनको, इस गवर्नमेंट को साथियों कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस स्कूल में एक आईएएस के बच्चे पढ़ेंगे, एक सरकारी वकील के बच्चे पढ़ेंगे, सरकारी टीचर के बच्चे पढ़ेंगे, सरकारी डॉक्टर के बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे उन लोगों के बच्चे जब प्राथमिक विद्यालय में 1 से इंटर तक पढ़ना शुरू कर देंगे दोस्तों, आप समझ लीजिए उस विद्यालय का नाम क्या होगा और उस विद्यालय की शिक्षा क्या होगी। इस एक बदलाव से साथियों शिक्षा में एक नई क्रांति आएगी। आप लोग इस बात से जरूर सहमत होंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक बात और कहना चाहता हूँ कि कई लोग होते हैं, अभी उनसे पूछेंगे तो यहाँ पे दोगलापन आ जाता है उनका। एक सरकारी टीचर को अगर अभी पूछ लो, अगर प्राथमिक, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन एक सरकारी टीचर को सरकारी नौकरी चाहिए, उसको भी सरकारी टीचर, सरकारी विद्यालय ही चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। 1 से इंटर तक तो वो अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाता ही नहीं दोस्तों। लेकिन इंटर के बाद जिस टाइम पे बात आती है हाई एजुकेशन की दोस्तों, उस टाइम पे ये लोग सरकारी कॉलेज ढूंढने लगते हैं। वहाँ पे इन लोगों का दोहरा मापदंड आता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फीस लगती है। इंटर के बाद आईआईटी, जेई या हमारा जो मेडिकल की पढ़ाई हो, तो उसमें साथियों मोटे मोटे पैसे लगते हैं। उसके बाद तो ये फीस दे नहीं पाते, तब वहाँ पे दोस्तों इनका दोगलापन खुल के बाहर आता है। वहाँ पे ये लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे को सरकारी हॉस्टल मिल जाए, सरकारी कॉलेज मिल जाए, अच्छे से पढ़ाई हो। जब आप 12 के बाद ये चीज़ें सोचते हैं तो आप 1 से लेकर 10 तक ये चीज़ें क्यों नहीं सोचते? क्लास 1 से 10 तक ये चीज़ें क्यों नहीं सोचते हो आप लोग? तब तो आपको 1 से इंटर तक शिक्षा का व्यवसाय बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब इंटर के बाद हाई एजुकेशन की बात आती है, तब आपके पास पैसे कम पड़ने लगते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज़ के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। दूसरे की बात छोड़ो दोस्तों, हम अपने बच्चों का ही बात कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को जब प्राथमिक विद्यालय में उस तरह से शिक्षा नहीं हो पाती, तो मजबूरीवश हमको प्राइवेट विद्यालयों में उनका एडमिशन कराना पड़ता है। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में तो फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ है तो है ही नहीं है। टीचर क्या पढ़ाते हैं दोस्तों, क्या नहीं पढ़ाते, वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है। साथियों कुछ 2-3 पॉइंट है, अगर लागू कर दे गवर्नमेंट, तो हमारे हिसाब से इस प्राथमिक विद्यालय को सुधारा जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों कि जितने भी राजनेता हैं हमारे, अगर वो शिक्षा का व्यवसाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके स्कूल, कॉलेजों, हॉस्पिटलों का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि असली वजह यही लोग हैं, क्योंकि ये प्राइवेट विद्यालय खोल के बैठ जाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई तभी होगी जब प्राइवेट विद्यालय बंद होंगे ना।
दोस्तों हमारे इस वीडियो के बाद आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारे विचार उन लोगों तक भी पहुँचे। और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद।